यदि आप भी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को डिलीट करना चाहते हैं, सपोज डेट आपकी बिजनेस जो है बंद हो गई, या हो सकता है कि आपने बिजनेस की दूसरी नाम कर ली, या किसी भी कारणवश आप चाहते हैं कि आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल है वो डिलीट हो जाए, तो डिलीट करते वक्त कई बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है कि आप डिलीट तो कर देते हैं बट वहाँ परमानेंटली क्लोज्ड शो होता है। ये प्रॉब्लम एक आया है हमारे सब्सक्राइबर को, जो है द ऑनलाइन ब्रांडिंग। इन्होंने लिखा है मैंने मेरी एक पुरानी प्रोफाइल डिलीट की है पर वो अभी भी गूगल में शो होता है, परमानेंटली क्लोज्ड लिखता है स्टेटस, बट शो तो होता है, पूरा गूगल से ही कैसे रिमूव किया जाए। तो ये कमेंट जो है ये है मेनली डिलीट करने के बाद भी वो शो हो रहा है और वहाँ पे ये दिखा रहा है परमानेंटली क्लोज। तो ये कब आता है और क्या करेंगे डिलीट करते वक्त तो वो नहीं आएगा, इसी के बारे में आज की कंप्लीट वीडियो है। नमस्कार, मैं हूँ गुड्डू कुमार। तो अपने प्रोफाइल को डिलीट करने के लिए, ताकि वो उसके जो बिजनेस प्रोफाइल के स्टेटस में है परमानेंटली क्लोज भी ना लिखे, तो इस चीज़ को कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए चलेंगे डेस्कटॉप पे और इसको देखेंगे प्रैक्टिकली। दूसरी चीज़, यदि अभी तक हमारी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कंटिन्यू अंत तक बने रहें। हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है, कौन सी ऑप्शन शो हो रही है, कौन सी ऑप्शन आपको शो नहीं कराना चाहते हैं तो क्या आपको करना होगा। ये तमाम बिंदुओं पर बात होगी आज की इस वीडियो में, जिसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप पे और मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो यही है, यानी कि जस्ट ऐसा लिखा हुआ आता है परमानेंटली क्लोज्ड। तो उनका कहना यह है कि हमने जब डिलीट कर दिया तो ये क्यों आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में इस चीज़ को हम लोग विस्तार से देखते हैं कि आखिर ये किस सिचुएशन में ये शो होता है जब आप डिलीट कर देते हैं तो भी। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे, और यहाँ आने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करके बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आने के बाद चूँकि आपको बिजनेस प्रोफाइल डिलीट करनी है, रिमूव करनी है, तो थर्ड ऑप्शन यानी रिमूव बिजनेस प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये 3 तरह के ऑप्शंस आपके पास आएंगे। स्टॉप मैनेजिंग दिस प्रोफाइल, मार्क दिस बिजनेस एज क्लोज्ड। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इसके लिए है कि यदि आप चाह रहे हैं कि अब ये जो बिजनेस है ना उसको हम हैंडल न करें, इस ईमेल आईडी से हैंडल न करें, किसी दूसरे ईमेल आईडी से करें या किसी दूसरे व्यक्ति को ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना है, तो इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं मार्क एज या परमानेंटली क्लोज या टेम्पोरली क्लोज की, और डिलीट में ये क्यों आ रहा है इसकी भी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए, मार्क दिस बिजनेस एज क्लोज। जस्ट इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से इसके ऑप्शंस आ जाते हैं, वेब ओपन विथ मेन आवर्स, ओपन विथ नो आवर्स, और यहाँ 2 ऑप्शन आता है, टेम्पोरली क्लोज और यहाँ पे परमानेंटली क्लोज्ड। आप जैसे ही परमानेंटली क्लोज लिखेंगे, सो दैट योर बिजनेस नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब यहाँ भी आपका शो करेगा कि अब आपकी बिजनेस जो है वो लंबे समय तक अवेलेबल नहीं है, तो ये परमानेंटली क्लोज्ड वहाँ शो करेगा जैसा कि शो कर रहा है। तो एक इस सिचुएशन में भी आपका परमानेंटली क्लोज शो करेगा। और दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, यानी कि जब आपको करना होगा परमानेंटली क्लोज तो जस्ट यहाँ पर चेक करना है और सेव बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन हमको ऐसा नहीं है करना है, तो हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं। तो दूसरा क्या है, ये हम लोग कैंसिल कर दिए। अब आगे बढ़े और नेक्स्ट जो ऑप्शन है, रिमूव प्रोफाइल कंटेंट एंड मैनेजर्स, यानी यहाँ बात हो रही है पूरी प्रोफाइल जो आपकी बिजनेस प्रोफाइल है उसको रिमूव करने का। परमानेंटली रिमूव ऑल कंटेंट एडेड बाय यू एंड ऑल मैनेजर्स। तो सभी यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। उससे पहले यह आपको बोलता है कि भाई आपकी जो कंटेंट है वो चूँकि डिलीट हो जाएगी तो आप उसकी एक बैकअप कॉपी रख सकते हैं एक्सपोर्ट करके। तो यदि आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल को डिलीट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उसकी बैकअप हम रखें,
ताकि उसको गूगल के बाहर कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप उसको यूटिलाइज करना चाहे तो कर सके। तो आप जस्ट डाउनलोड कंटेंट पर क्लिक करेंगे। आप जैसे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आइएगा गूगल टेकआउट में, और यहाँ आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करना होता है। जस्ट हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि एक्सपोर्ट वंस एक बार में, एक्सपोर्ट एवरी 2 मंथ्स फॉर ईयर, और यहाँ साइज, चूँकि आपको एक अभी डिलीट करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात एक ही में रहेगा, तो यहाँ फाइल टाइप जिप रखेंगे और साइज जो आपको अनुमान है लगभग उससे ज़्यादा वाला ही सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो बात हो गई एक्सपोर्ट करने की, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं डिलीट करने की। आप ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसी के नीचे यदि आपकी बिजनेस प्रोफाइल लाइव है तो ये ऑप्शन शो करेगा, लेकिन यदि आपकी बिजनेस प्रोफाइल लाइव नहीं होगी तो ये शो नहीं करेगा, जैसा कि हमारे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा है। तो सो दैट इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यदि ये आप टिक रहेगा तो इसका मतलब हो गया कि मार्क योर बिजनेस एज परमानेंटली क्लोज, यानी कि क्लोज तो होगा बट रिसेंटली जो है ये शो करेगा परमानेंटली क्लोज, यानी कि रिमूव होगा, बट ये जो अभी शो कर रहा है इस पे परमानेंटली क्लोज्ड ये शो करेगा। यानी कि उन्होंने यही किया होगा, क्योंकि यदि वो कह रहे हैं कि हमने डिलीट किया बट अभी तक ये दिखा रहा है और परमानेंटली क्लोज लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि इन्होंने मार्क योर बिजनेस एज परमानेंटली क्लोज को टिक आउट रखा है, और उसके बाद इन्होंने जस्ट कंटिन्यू पर गए तब जा करके ये रिमूव किए हैं। तो हमको रिमूव तो करना नहीं है, जस्ट कैंसिल कर दिए। तो जो ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आप मार्क परमानेंटली नहीं करना चाहते हैं तो इस टिक को हटा दीजिए, और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर जाना है और रिमूव पर क्लिक करनी है। तो ये जो आप जब भी डिलीट करें अपनी बिजनेस प्रोफाइल को, तो इसको आपको ध्यान में रख कर करें। तो उम्मीद है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मिल गया होगा, और आप भी यदि अपने बिजनेस को इस तरह से आप चाहते हैं परमानेंटली रिमूव करना, मार्क क्लोज भी नहीं शो करना, तो आप इस तरह से इस ऑन बटन को ऑफ करके कंटिन्यू करके देन रिमूव करेंगे। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा और आपको भी अपनी जो भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपकी डिलीट करने में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर इसका उपयोग करेंगे, और वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सही तरीके से डिलीट कर सके। और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम अक्सर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।